सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल और चमकता हुआ सांवला रंग। माँ गंगा दूसरों के घरों में काम करके पेट पालती थी। जब सुमन बड़ी हुई तो उसने भी अपनी माँ के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन गंगा को शहर के बड़े बंगले में नौकरी मिली। बंगले के मालिक राय साहब बहुत अमीर थे और उनकी पत्नी शांता देवी पूरे घर को संभालती थीं। गंगा ने अपनी बेटी के लिए भी काम मांगा। शांता देवी ने सुमन को देखा और उसकी सुंदरता देखकर थोड़ी असहज हो गईं, लेकिन काम पर रख लिया। सुमन मेहनती थी। वह पूरे घर की सफाई करती, बर्तन धोती और किचन में मदद करती। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि राय साहब की नज़रें उस पर ठीक नहीं थीं। वह अक्सर उसे अकेले बुलाने की कोशिश करते, लेकिन सुमन बहाने बनाकर बच निकलती। एक दिन राय साहब ने मौका देखकर उसे स्टोर रूम में बुलाया। सुमन कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। सुमन ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें धक्का दिया और जोर से चिल्लाई। शोर सुनकर नौकर चाकर और शांता देवी दौड़कर वहां पहुंचे। सुमन ने रोते हुए सारी बात बता दी। शांता देवी को गुस्सा आ गया। उन्होंने राय साहब को सबके सामने बेइज्जत किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह पुलिस में शिकायत कर देंगे। राय साहब को शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा। शांता देवी को सुमन की हिम्मत अच्छी लगी। उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। उन्होंने उसे स्कूल में दाखिल करवाया और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करवाई। कुछ सालों बाद सुमन नर्स बन गई। उसने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। गांव में लोग अब भी उसे सुंदर काम वाली कहते थे, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और सफलता से थी।